हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे। बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स, बहुत से गार्जियन ये सोचते हैं कि बस एमबीबीएस ही मेरा बच्चा करना चाहिए। एमबीबीएस के पीछे एकदम एकदम हाथ धो के पड़े रहते हैं। हाँ, बस तैयारी करते रहो, तैयारी करते, कोई बात नहीं, एक दिन एमबीबीएस निकल जाएगा। बात करते हैं 2025 में आपकी क्या रियलिटी है। बहुत से आपके मिथ हैं जो आपको लगता है हाँ एमबीबीएस करेगा तो बच्चा मेरा सेटल है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या करेगा, 5 साल आपके एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा, उसके बाद में कहीं किसी स्वास्थ्य केंद्र में बॉन्ड सिस्टम होता है, साल 2 साल नौकरी करेगा, उसके बाद वो बैठ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आती हैं, प्लेसमेंट बहुत कम आते हैं। फिर वो चाहे प्राइवेट कॉलेज वाला हो वो भी अप्लाई करेगा जॉब के लिए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज वाला हो वो भी अप्लाई करेगा। और बात करते हैं सैलरी की, केवल एमबीबीएस की और अन्य कोर्सेज जैसे आपके बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, भाई लगभग सेम सैलरी है। अगर गवर्नमेंट आपका आता है, अगर गवर्नमेंट जॉब आती है, लगभग सेम सैलरीज हैं। आओ बढ़िया से बात करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत से फोन कॉल्स रोज आते हैं कि सर बीएमएस तो मिल रहा है, लेकिन नहीं एमबीबीएस ठीक है। देखो मेरी बात समझो, ये आज के 10 साल पहले की बात थी। अभी एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस, सेफ तो कुछ भी नहीं है। तो एकदम पागल नहीं बनना है। बच्चे को जल्दी से जल्दी आओ बात करते हैं कैसे पूरी पूरी बात करें, क्योंकि बहुत बर्बाद कर रहे हैं इसमें, पेरेंट्स भी और बच्चे भी खुद बर्बाद हो रहे हैं। आज बात करते हैं, ठीक है। क्या सिर्फ एमबीबीएस ही चाहिए आपको? आओ बात करते हैं ड्रॉपर। सिर्फ एमबीबीएस के चक्कर में बच्चा क्या होता है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, पापा भी कहते हैं, मम्मी भी कहती है, नहीं बेटा आपको एमबीबीएस करके दिखाना है, एमबीबीएस डॉक्टर ही बन रहा है। ये जब एक आप 25 साल के, 30 साल के पहुंच जाओगे ना, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि एमबीबीएस की भी सेम वैल्यू, भाई एक सोचो, अब एमबीबीएस की भी सेम ही वैल्यू होगी बाद में, सारे डॉक्टर्स की सेम ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं कि आपके लिए कुछ एडवांस हो जाएगा। तो इसके चक्कर में बहुत से पेरेंट्स और बच्चे ड्रॉप पे ड्रॉप लेते चले जाते हैं। बिल्कुल गलत मेथड है, नहीं करना है, ठीक है अभी। और देखते हैं कि 18 साल में बच्चा तैयारी करने स्टार्ट हुआ, 18 साल में वो 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, किसके चक्कर में? सिर्फ एमबीबीएस नहीं, मेरा बेटा सिर्फ एमबीबीएस ही करेगा। रो दोगे जिंदगी में, वो समय चले गए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी योगदान होता है। देखो अगर रियल में बच्चे, देखो बच्चे झूठ भी बोलते हैं कि मेरा बीएमएस में हो गया या बीएचएमएस में हो जाएगा या बीयूएमएस में हो जाएगा। अगर रियल में हो रहा है देन बिल्कुल आपको क्या करना है, आगे बात करेंगे इस पे। पेरेंट्स भी परेशान, देखो जाहिर सी बात, 1 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गए, 3, 4, 5, 6, 8, 10 बढ़ते, यहाँ मैंने देखा है 30 साल तक का बच्चा भी नीट दे रहा है। अब सोचो आगे उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो 40 साल में एमबीबीएस करेगा जाके? मतलब उसकी एमएसएमडी केवल एमबीबीएस ही नहीं है कुछ, भाई उसके आगे मास्टर डिग्री भी करनी पड़ेगी, स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। केवल एमबीबीएस को कौन पूछेगा? अभी कहीं आप प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए जाओगे प्राइवेट में भी, तब भी आपको कोई नहीं पूछने वाला। कम से कम आप किसी किसी हॉस्पिटल में जाना, एमएसएमडी लगा होता है, केवल एमबीबीएस बहुत रेयर मिलेंगे। तो आप एमबीबीएस ही 40 साल में कर रहे हो। समझो चीजों को, वो समय नहीं है, ठीक है। तो इसमें पेरेंट्स और बच्चे बिल्कुल सोच समझ के चीजें करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और बच्चे भी इन्वॉल्व हैं कि नहीं एमबीबीएस ही करेगा। और बहुत लोग बोलते हैं नोट जो का बीएमएस भी नहीं होता, बहुत लोग बोलते हैं कि जो है नहीं मेरा बेटा एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस करेगा। उसके बाद में कुछ समय बाद 1 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लिया, 3 ड्रॉप लिया, 4 ड्रॉप लिया, उसके बाद में पता चलता है कि जो बीएमएस या बीएचएमएस या वेटनरी या बीडीएस मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा। बहुत से ऐसे पेरेंट्स के साथ हुआ है कि पहले 450 नंबर थे, खुश थे, 2 साल 3 साल, हाँ हमारे भैया का बीएमएस में हो गया, बीएचएमएस में हो गया, उसके बाद में 4 साल बाद वो भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग पढ़ते पढ़ते थक जाता है वही चीज करते करते, ठीक है। तो बहुत ड्रॉप के लिए आपको नहीं जाना है, 1, 2, 3, 4 साल निकला निकला, जो निकला उसमें आगे बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो और बहुत बच्चे सोचते हैं कि पार्शियल ड्रॉप या जो है, नहीं कोई बात नहीं, पार्शियल, देखो पार्शियल ड्रॉप ये आप ये ड्रॉप, ये आपकी जो चीजें हैं आपको ये भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि जो है कोई बात नहीं, बीएमएस लेके जो है एमबीबीएस की तैयारी कर ले, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये सिर्फ आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ड्रामा कर एमबीबीएस के चक्कर में आप सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जो है अगर आपको, जैसे आपका एमबीबीएस नहीं मिला, अब आपको क्या करना है? 1 साल आपने तैयारी कराई, 2 साल तैयारी कराई, 3 साल तैयारी करी, बस 1 साल में अगर आपको बच्चे का बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस या वेटनरी कुछ भी हो जा रहा है, उसको चुपचाप दिला दो।
चुपचाप दिला दो, उससे बोलो बेटा जाओ बिंदास आजाद हो और आराम से अब उसमें घुस के बढ़िया से पढ़ाई करो। अगर बच्चे को बीएमएस करा रहे हैं तो वो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद में वो इतनी मेहनत करना चाहिए, और नई एज में मेहनत भी हो जाती है 21 22 23 24 साल में। और 30 साल का बच्चा जो तैयारी करता है, क्या तैयारी करेगा वो भाई बताओ, क्या तैयारी करेगा? वो आधा तो डिप्रेस हो चुका है। 25 साल के बाद बच्चा डिप्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाता, सिर्फ दिमाग उसका चलता है, उतनी उसकी शिक्षा कैपेसिटी नहीं होती। इस वजह से ये नहीं ड्रॉप के चक्कर में एक बार दो बार तीन बार चार बार दिलाते चले, नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है, आपका एक बार ड्रॉप दिला, बीएमएस मिला, बीएचएमएस मिला, वेटनरी मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, उसको दिला दो। बोलो कि नहीं बेटा अब तुम यही करो, कोई बात नहीं, इसमें तुम टॉप करके दिखाओ। वेटनरी के तुमको टॉप डॉक्टर बनना है, बीएमएस का तुमको टॉप डॉक्टर बनना है, बीडीएस का तुमको ऑल इंडिया में टॉप डॉक्टर बनना है, आपको जो है बीएमएस का टॉप डॉक्टर बनना है, बीएचएमएस का टॉप डॉक्टर बनना है। आप एक बार बीएचएमएस की सैलरी फॉरेन में सर्च करके देखना, आंखें हो जाएंगी, इतनी अच्छी सैलरी है। बस बेस्ट जो है बीएमएस डॉक्टर बनो, बेस्ट बीएचएमएस डॉक्टर बनो। और अगर आप बेस्ट नहीं कर पाए तो एमबीबीएस में भी आप आगे जाके पैसा नहीं कमा पाओगे, आपसे ज्यादा परचून वाला पैसा कमा लेगा। अगर आपने एमबीबीएस में भी मेहनत नहीं की, तब की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की चीजें हैं। अगर आपने डिग्री के दौरान मेहनत नहीं की तो एमबीबीएस भी आगे बर्बाद है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बीएमएस मिले टॉप डॉक्टर बनो, बीएचएमएस फिर से टॉप डॉक्टर। और इसमें भी मास्टर डिग्री है भाई, इसमें भी मास्टर्स होते हैं, तो ये उसको कम नहीं समझना है। बिल्कुल भी कोई कोर्स कम नहीं है। अगर कमी है तो तुम्हारे अंदर है कि बीएमएस खराब होता है, खराब नहीं होता। आप अभी गूगल करके देखना, 50 आपको बीएमएस के डॉक्टर मिलेंगे जिनकी 4-4 हजार रुपए सैलरी है, 2-2 हजार रुपए सैलरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस हो गया, काम करते करते मेहनत की है। तो ऐसे आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि देखो आप सोचो, अगर आपने बीएमएस ही ले लिया, कोई बात नहीं, 21 साल में आप डॉक्टर बन गए, 21 साल में आपने स्टार्ट किया, 18 साल में इंटर होता है, 21 साल में जो है आप मान के 21 22 23 साल में आप डॉक्टर बन गए, 2 साल में एमडी, 25 साल में कंप्लीट मास्टर डिग्री वाला डॉक्टर बन गए। इसके बाद में आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे, आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट देगा और जो है आपको अच्छी सैलरी देगा, चाहे आप बीएमएस बीएचएमएस ही क्यों ना हो, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल होते हैं सारे डिपार्टमेंट रखते हैं। आपको एमबीबीएस भी वहां मिलेगा, बीडीएस भी मिलेगा, बीएमएस भी मिलेगा, बीएचएमएस भी मिलेगा, वेटनरी भी मिलेगा, सारे वहां पे मिलेंगे। तो आप 25 साल में डॉक्टर बने, उसके बाद में आप सोचो, आपने प्रैक्टिस की 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आपको एक्सपीरियंस मिला, उसका पैसा आपको काम करते करते बढ़ाना, एक्सपीरियंस पैसा मिलेगा। यहाँ आप क्या कर, ड्रॉप के चक्कर में बच्चा 25 साल का हो जाए, उसके पास कोई डिग्री नहीं, इंटर पास है बच्चा, आप सोच लो वो डिप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? ये पेरेंट्स की भी गलती है, उसको डिप्रेस कराते हो तुम लोग। ठीक है, तो बिल्कुल आप सोच लो, जैसे बच्चा 21 साल में डॉक्टर बनकर रेडी हो गया, 25 साल में उसने मास्टर डिग्री कर ली, चाहे बीएमएस ही क्यों ना किया हो, उसने अच्छे से बीएमएस में मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद में वो हॉस्पिटल या क्लिनिक डाल सकता है। फिर क्या करे, वो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा 1 साल 2 साल, जब तक आप एमबीबीएस करोगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद में वो नाम कमा लेगा और बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। उसके पास चाहे बीएचएमएस ही क्यों ना हो, बीएचएमएस ही क्यों ना हो। और अभी हमारी गवर्नमेंट आयुष पे बहुत फोकस कर रही है, और बहुत से जो क्रोनिक डिजीज हैं वो लोग एमबीबीएस से शिफ्ट होकर जो है अब लोग आयुष पे जा रहे हैं। और क्योंकि बहुत दिन जो है एलोपैथ राज कर लिया, अब धीरे धीरे आप देखना, जितनी कोई गंभीर बीमारी होती है लोग सोचते हैं चलो आयुष के लिए जाए, बीएमएस के लिए जाए, बीएचएमएस के लिए जाए। क्यों? क्योंकि पूरा जड़ तोड़ इलाज होता है। तो बहुत लोग आयुष से जो है हमारा एमबीबीएस से परेशान हो, कोई नहीं चाहता भाई हमारा शरीर काट पीट हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा जो है गाल ब्लैडर निकाल लिया जाए, कोई नहीं चाहता कि मेरा कोई अंग में प्रॉब्लम है तो अंग ही निकाल दिया जाए, ये इलाज नहीं है। तो इस वजह से आपको सोचना है, आपको एमबीबीएस के लिए सिर्फ बच्चों को नहीं बर्बाद करना है। ये आप माइंडसेट बदलो कि एमबीबीएस ही अच्छा है, नहीं है। आप एमबीबीएस में भी बेरोजगार हो जाओगे, एमबीबीएस के 2 साल में जो आपका जो बॉन्ड सिस्टम में कंप्लीट, उसके बाद बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होने का मतलब है कि जब प्लेसमेंट आएगा तभी तो मिलेगा ना, और प्लेसमेंट कैसे आ रही है तो आपको पता ही है। आप प्राइवेट ही करने जाओगे, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे बीएमएस हो, साल 2 साल करोगे, प्लेसमेंट जब आएंगे तो भाई प्राइवेट वाला जो एमबीबीएस करके आए वो भी फॉर्म डालेगा और आप भी करोगे। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होती कि केवल एमबीबीएस के चक्कर में आपको बर्बाद करना, नहीं। 1 साल दो, 2 साल दो, जो कोर्स मिल रहा है उससे उसको एकदम फ्री करो कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तू बीएमएस का टॉप डॉक्टर बनकर दिखाएगा मुझे, और वो कर लेगा क्योंकि उस समय उसकी एज है 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल तक बच्चे को पढ़ने में मन लगता है, वो टॉप कर जाएगा वहां पे। लेकिन उसके बाद में अगर उसके पास कोई डिग्री नहीं हुई और बच्चा हो गया 25 साल का 28 साल का, डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, सिर्फ उसका दिमाग चलेगा, सोचेगा कि लाइफ में क्या कहे कहाँ है, वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में जाएगा। इस वजह से आपको ड्रॉप, बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं लिवाने हैं। उसको बीएमएस मिल गया करवाओ, बीएचएमएस मिल गया करवाओ, बीडीएस मिल गया करवाओ, वेटनरी मिल गया करवाओ, और उसको फ्री छोड़ो, पार्शियल ड्रॉप कुछ नहीं, फ्री छोड़ो। और देखना, ये मेरी बात पे भरोसा करके देखना, वो टॉप डॉक्टर बन के आएगा और एमबीबीएस से ज्यादा पैसा कमाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये चीजें समझो, ये इस वजह से मैंने ये वीडियो किया कि एमबीबीएस के चक्कर में बच्चों को बर्बाद मत करो, भविष्य मत बर्बाद करो, टाइम पैसा मत बर्बाद करो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।